डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम। इंडिया पोस्ट का IT 2.0 सिस्टम तथा इसके साथ ही GDS का IMA ऐप। अब बात है, उम्मीद थी हर सेवा होगी स्मार्ट, तेज और पारदर्शी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम वक्त से पहले लागू कर दिया गया या चालू कर दिया गया है, या ये बदलाव सच में बदलाव लाएगा। आइए सच को जानते हैं कुछ डेटा और फैक्ट के साथ। सबसे पहले मैं आपको सामने कुछ आंकड़े और समस्याएं रखना चाहूँगा। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती है कि IT 2.0 रोल आउट के पहले ही हफ्ते में कई शहरों में सर्वर क्रैश और सेवाएं बाधित हो गई। डेटा रिपोर्ट्स बताती है नागपुर की 4 अगस्त 2025 65 से अधिक पोस्ट ऑफिस सर्वर क्रैश के कारण 3 घंटे तक काम बंद रहा। भोपाल की रिपोर्ट है, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर मेल 2 दिन तक बंद। राखी के सीजन में पोस्ट ऑफिस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रांची की बात करें तो 21 जुलाई में से लगातार लाइनें लंबी, ग्राहक 2-3 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। गोवा मेडगांव सर्वर डाउन का बोर्ड दिन भर लटका रहा पोस्ट ऑफिस के बाहर। इसके साथ ही कर्मचारियों की हालत 11 बजे तक काम करने के कारण तनाव, अपर्याप्त ट्रेनिंग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं देखी गई है। और पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी रात की 11-11 बजे तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सर्वर डाउन की समस्या देखी जा रही है। इसके साथ ही GDS भी आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से ग्रसित हो रहे हैं। सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं है, सवाल उस तैयारी पर है जिसके बिना ये सिस्टम लागू किया गया है। आलोचना लेकिन जिम्मेदारी के साथ। सिस्टम अपडेट करना कोई गलती नहीं है, लेकिन बिना पूरी ट्रेनिंग, टेस्टिंग और सपोर्ट सिस्टम के इसे लागू करना ग्रामीण भारत की रीढ़ कहे जाने वाले GDS और डाकघरों पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। देखो, कुछ मुख्य समस्याएं जो केंद्र में दिखाई दे रही है। सर्वर क्षमता सीमित, इसके साथ ही SAP में गड़बड़, गलत वेतन और रिपोर्टिंग, स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। ग्राहक सेवा में देरी और भरोसे में गिरावट आ रही है, लेकिन आलोचना के साथ समाधान भी जरूरी है। साथियों, कई नई शुरुआत अपने साथ नई चुनौतियां और समस्याएं लेके आती है। हमें सभी को साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ ही विभाग को भी इसको सफल बनाने के लिए इसका जो भी तकनीकी समाधान है, सर्वर क्षमता बढ़ाई जाए, क्लाउड बैकअप जोड़ा जाए, लोडिंग बैलेंस और एरर हैंडलिंग को सुधार किया जाए, और इसके साथ ही कुछ फेस रोल आउट में किया जाने वाला पायलट का व्यापक स्वरूप दिखाया जाए। कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम को पारदर्शी और रियल टाइम हो, लेकिन इसको वहीं सर्वर वाली सिस्टम है, कस्टमर को SMS, ईमेल जैसे अपडेट मिले। आशा और प्रेरणा यही है कि साथियों, इंडिया पोस्ट ने पहले भी हर मुश्किल का सामना किया है, चाहे वो बाढ़ हो, महामारी हो या कोई तकनीकी चुनौती। IT 2.0 एक जरूरी बदलाव है, और हाँ, हर बदलाव के साथ कठिनाइयां आती है, लेकिन जब सरकार, सिस्टम, कर्मचारी और जनता चारों मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सिस्टम फेल नहीं होता। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम समस्याएं गिनकर रुक जाएं या उन्हें गिनकर समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। IT 2.0 एक नई शुरुआत है, ना कि अंत। आइए शिकायत के साथ सुझाव भी देते हैं और बदलाव का हिस्सा बने। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से इस सुविधा का क्या, या इन समस्या को कैसे हैंडल करना चाहिए, और आप क्या इस जो नए एप्लीकेशन से संतुष्ट है। ये सरकारी कर्मचारियों से भी विनती है कि आप कमेंट में बताइए कि आपका जो नया IMA ऐप या सॉफ्टवेयर है वो कैसा है, या उसमें क्या सुधार है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अंतिम लाइनें यही रहेगी साथियों, डिजिटल सच्ची घटना बताऊंगा कल की, जिसके अंदर मैं और मेरे लगभग 15 से 20 GDS साथी जो कि BPM है, वो सब ऑफिस में उपस्थित रहे रात की 9:30 बजे तक। रात हो चुकी थी, ना उन्होंने खाना खाया था। वहीं आपको पता है मानसून चल रहा है और बारिश का मौसम। घर लगभग किसी का 5, किसी का 10, किसी का 15 किलोमीटर, और जो डाक विभाग के कर्मचारी थे स्वयं वो भी लगभग 60 किलोमीटर जहाँ दूर है उनका घर, वह भी लगभग 9:30-10 बजे तक अपनी सेवा दे रहे थे। और ये सर्वर इश्यू डाक विभाग, इसके अंदर सबसे बहुत बुरी हालत है डाक विभाग की। कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेता, नेतृत्व नहीं करता, समस्या का साथ नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं GDS की बात करूंगा, जिसे 4 घंटे की ड्यूटी के लिए बोला जाता है, उसके साथ 8-8, 9-9, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। कल का ये उदाहरण मेरे को एकदम आंखों से देखना पड़ा। एक GDS नहीं, लगभग 10-15 GDS एकदम साथ वहाँ बैठे थे रात थी, ना खाना खाया ना कुछ। और ये सत्य है साथियों, इन चीज़ों को उभार के लाना पड़ेगा। जब तक साथ नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे एक वीडियो बनाया हुआ है पीछे, उसको देख लीजिए, थोड़ा जागिए, जागरूक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइन की असली ताकत सिर्फ तकनीक नहीं, हम सबकी साझेदारी है। IT 2.0 को सफल बनाना सिर्फ एक मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं, हम सबका डिजिटल भविष्य है। तो साथियों, यही था वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।